कंडीशंस अक्सर ही हमने देखा है कि भारत को फेवर कर रही होती हैं, या एक तो उनकी टीम बड़ी अच्छी है, दूसरा क्या कंडीशंस भी आपको लगता है कि आईसीसी बाय डिज़ाइन कुछ ऐसी चीज़ें करता है जहां पर ज़रा इंडिया को सपोर्ट मिले। इंडिया को इस वर्ल्ड कप के अंदर आईसीसी ने फेवर दिया है, प्राइम टाइम के अंदर मैच खेलने की फेवर है, और वेन्यू की फेवर है, टाइमिंग की फेवर है, पिच कंडीशन की फेवर है, और किस चीज की फेवर नहीं है पाकिस्तान नहीं है। और सेमीफाइनल का उनको पहले से पता है, बाकी टीमों को नहीं पता। अगर तो ये तो है अच्छा, ना। चले बारिश वाली बात हो रही है ना, अगर इंडिया के पॉइंट्स कम होते और इंग्लैंड के ज्यादा होते और बारिश हो जाती, क्या वो ये बोलते कि ऑटोमेटिक वो पहुंच जाएंगे? इंडिया ने एक चीज पता था अर्न की है। उन्हें पता था कि पॉइंट्स में इंडिया ने एक चीज अर्न की है कि ये इतना बड़ा आपका वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो रहा है, दो इतनी बड़ी टीमें खेल रही हैं जी। और मैं आईसीसी के ग्राउंडमैन से ये वाला सवाल जरूर करूंगा कि ये पिच किस तरह की है। वो आईसीसी इंडिया के लिए इंडिया की मर्जी से बना रहा है। उनकी टीमें अपनी मर्जी के होटलों में रहती हैं, उनकी टीमें अपनी मर्जी से ट्रैवल करती हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं जिन पर मुश्तमिल आईसीसी बोर्ड है, जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रफी भी हैं, हमारी तरफ से हमने नहीं देखा कि किसी ने जाके आईसीसी मीटिंग में आवाज उठाई हो। लेकिन इंडिया के लोग इतने पावरफुल हैं कि वो पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को डिक्टेट कर रहे हैं। बीसीसीआई जो है ना वो आईसीसी है इस टाइम पे। मुझे एक बात खत्म हो गई, खत्म हो गई बात। तो आप एकदम आगे बढ़ के बात कर रहे हो। आर्गुमेंट करें ना, आप बीसीसीआई से आर्गुमेंट करें। वही गलत डिबेट है कि पीसीबी की और बाकी बोर्ड की कमजोरी है, हिम्मत नहीं है। बस हो रही है यार, तो अजीब बातें कर रहे हैं हिंदी भाई भी, उनको ये नजर नहीं आ रहा कैसे हो सकता है। आज तक आईसीसी में ऐसा नहीं हुआ ये वाला सीन कि कोई भी टीम डायरेक्ट फाइनल पहुंच जाए, हमने तो कभी नहीं देखा। इंडिया को फेवर देने के लिए ये पूरा वर्ल्ड कप खराब कर दिया आईसीसी। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय टीम इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है, और यही बात पाक मीडिया को हजम नहीं हो रही है। पाक मीडिया कुछ ना कुछ तो बहाना बना ही रही है। पाक मीडिया बोल रही है कि भारत ने तो मैच फिक्सिंग किया है, और तो और भारतीय टीम ने अपने पैसों के दम पर ही आईसीसी को खरीद रखा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम के अनुसार ही पिचेस बनाते हैं, और इसकी ही वजह से भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया है, और इसी वजह से भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। और तो और बीसीसीआई तो हर वर्ल्ड कप में ही मैच फिक्स कराता है और अपने मतलब की पिचेस बनाता है, इससे कि भारतीय टीम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच जाए। और बीसीसीआई के आगे तो आईसीसी भी कुछ भी नहीं है, जिसी को ही देखकर आपको भी बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचा देखकर पागल हो चुकी है और कुछ भी बोल रही है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो आप वीडियो को पूरा जरूर से देखेगा, वीडियो देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। एनालिसिस आप दे दें, बिकॉज अब बात तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पे चली गई है, एंड इंडिया डेफिनेटली इज शाइनिंग। देखा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो कंडीशंस हैं भारत को सूट करती हैं, इसलिए कि हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो कंडीशंस हैं वो वेस्ट इंडीज जैसी हैं। और मैंने स्पिनर्स का हमेशा जिक्र किया कि देखें भारत ने 4 स्पिनर्स लेकर गया है। कल उन्होंने 3 तो खिला दिए थे, ठीक है, 3 में से 2 ने तो 3-3 आउट कर दिए, एक ने जो है आउट नहीं किया, मगर बॉलिंग उसने जडेजा ने जो है 3 ओवर कराया और 16 रन दिए, बाकी दोनों ने 3-3 आउट किए। तो उनका होमवर्क, उनका प्लानिंग, उनके जो सिलेक्टर्स हैं उनको फिर मैं यही कहूंगा कि होता है ना कि फुल मार्क्स उनके सिलेक्टर्स को, उनके कप्तान को, कि उन्होंने जिस तरह की भी टीम सेलेक्ट की। और हमारे वाले सिलेक्टर्स माशाल्लाह से उन्होंने एक ऐसा स्पिनर दरियाफ्त किया था और उसको लेकर गए थे जो अभी तक अपने घर में बंद है, मिस्ट्री है। उसको बोल दिया गया कि घर से बाहर मत निकलो इब्रार को, कि कहीं आपको कोई देख लेगा तो आपकी बॉलिंग का पता चल जाएगा। उसको खिलाया ही नहीं। तो अब इससे अंदाजा लगा लें कि हमारा होमवर्क और उनके होमवर्क में कितना फर्क है। तो इसलिए मैं फुल मार्क्स देता हूं, और मुझे लगता है कि मेरी चिट्ठी हिस्स कह रही है कि हो सकता है ये 2011 के बाद अब भारत हो सकता है कि ये वर्ल्ड कप जीत जाए, इसलिए कि कंडीशंस उसको फेवर कर रही हैं। कल भी उसको फेवर किए, तो मगर एक साउथ अफ्रीकन की अच्छी टीम है, तो जी वो भी अब तक नाकाबिले शिकस्त है। अच्छा सिकू भाई, हम पहले भी शायद बात करते रहे हैं कि सिकंदर आपसे भी इस पे पॉइंट लेंगे, लेकिन भट्टी साहब आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कंडीशंस अक्सर ही हमने देखा है कि भारत को फेवर कर रही होती हैं, या एक तो उनकी टीम बड़ी अच्छी है, दूसरा क्या कंडीशंस भी आपको लगता है कि आईसीसी बाय डिज़ाइन कुछ ऐसी चीज़ें करता है जहां पर ज़रा इंडिया को सपोर्ट मिले? देखिए अब्दुल्ला, अब से कुछ साल पहले तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब हम 2024 में खड़े हुए हैं तो मेरा ख्याल में अब ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंडिया के फेवर में आईसीसी कर रहा है। अब जिस तरह कल का जो मैच था, अगर ये मैच बारिश से मुतासिर हो जाता और इस मैच का फैसला ना होता
तो इंडिया डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता जी। और इंग्लैंड बगैर खेले बाहर हो सकता था। जबकि जो पहला सेमीफाइनल था अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, उसके लिए रिजर्व डे रखा गया था। तो मतलब सारे कवानीन जो हैं वो आईसीसी इंडिया के लिए इंडिया की मर्जी से बना रहा है। उनकी टीमें अपनी मर्जी के होटलों में रहती हैं, उनकी टीमें अपनी मर्जी से ट्रेवल करती हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं जिन पर मुश्तमिल आईसीसी बोर्ड है, जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रफी भी हैं, हमारी तरफ से हमने नहीं देखा कि किसी ने जाके आईसीसी मीटिंग में आवाज उठाई हो। लेकिन इंडिया के लोग इतने पावरफुल हैं कि वो पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को डिक्टेट कर रहे हैं। और ये कल वाली जो पिच थी, ठीक है, अफगानिस्तान की पिच अफगानिस्तान को फेवर नहीं कर रही थी। तो भट्टी साहब, विद द सेम टोकन, चले हम अपने आप को जरा कमजोर बोर्ड कह भी ले, मान लिया, तो बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये बाकी बोर्ड्स को क्या होता है? वो क्यों नहीं बोल सकते अगर ये बात इतनी obvious है? अगर इतनी ऑब्वियस है, बल्कि कल तो फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन ने भी कहा कि ये इस किस्म की कंडीशंस हैं, माइकल वॉन का ये कहना था, जो फेवर करती हैं इंडिया को। मतलब ये बातें हो रही हैं, तो ये बोर्ड्स फिर इसको एक इशू बना के बात क्यों नहीं करते? देखिए, इंडिया जो है, मैंने आपसे अर्ज किया कि वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, इवन जो छोटे कंट्रीज हैं लाइक अफगानिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, वो भी इंडिया के नीचे लगे हुए हैं। कल अगर आपने मैच के दौरान एक फुटेज देखी हो कि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है जय शाह, वो गयाना क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ बैठे हुए थे, वो इंडियन ओरिजिन के मुस्लिम थे। तो ये कल वाली सेमीफाइनल की पिच भी इंडिया के फेवर के लिए बनाई गई। तो मेरे ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए, लेकिन इंडिया के पास क्योंकि पैसा है, उसके बहुत ज्यादा बीसीसीआई को एडवांटेज मिलता है, मगर मैं ये नहीं मानूंगा कि उस एडवांटेज में टीम इंडिया को फायदा मिल रहा है। मैं इसको नहीं मान रहा। मैं ये कह रहा हूं फाइनेंशियल गेम के लिए ऐसा होता है। मैं 2 मिनट चुप रहूंगा, पहले मुद्दा सुन ले। हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई प्रैक्टिस मैच नहीं मिलता है। पाकिस्तान क्रिकेट, आपने सवाल रेस करना कि 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, उसके मैं जवाब दूंगा। ठीक है, सवाल नंबर 1, पाकिस्तान को कोई प्रैक्टिस मैच नहीं मिला। नंबर 2 दे दिया कि फिलहाल को नहीं, आप बोले ना बोले। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 नहीं मिलता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 6 तारीख को डेलस में मैच खेलती है। 6 को डेलस में मैच खेलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो थक के हारे, सुपर ओवर हारे, बुरे हाल के अंदर वो ट्रैवल करते हैं। वो ट्रैवल करके न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। सही है। एक दिन उनको मिलता है न्यूयॉर्क स्टेडियम में, उस दिन किसी टीम का मैच हो रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंटरनेशनल टीम है, वर्ल्ड कप खेलने आई है, उनको न्यूयॉर्क का स्टेडियम नहीं दिखाया जाता। सही है। वो एक छोटे से स्कूल के अंदर प्रैक्टिस करके वहां जाते हैं, इंडिया के सामने बॉलिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग में हार जाते हैं। सही है। हिंदुस्तान वहां 2 मैच खेलता है। 2 साल हो गया। हिंदुस्तान 2 मैच खेलता है, पाकिस्तान नहीं। हिंदुस्तान 6 मैच, 10 रोज से था हिंदुस्तान, 10 रोज से था। बस अब आ जाओ, ये फेवर नहीं है क्या? 2 साल हो गए, 2 साल हो गए आपके। हो गए। अब मुझे टाइम देना, मैंने बोलने आपको सामने बोलिए। ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर आपको इंडिया में हैदराबाद में जाके मैच खेलना पड़ गया, या किसी आप इंडिया को बुलाए लाहौर में, आपको लाहौर में हरा के जाएगी इंडिया, फिर आप क्या कहेंगे कि आप अपने होम कोर्ट में टीमों से हार रहे हैं? आप न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने होम कोर्ट में नहीं जीते, न्यूजीलैंड की बीसी लेवल की टीम से, और आप कह रहे हो कि इंडिया 10 दिन से पहला था इसलिए वो हमसे जीत गया। ये कोई लॉजिक नहीं है। मैं जवाब